नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 शो दंगल। एक तरफ अयोध्या में भव्यता है, दियों का समंदर सज रहा है, राम की नगरी ऐतिहासिक पल की गवाह है। एक साथ 26 लाख से ज्यादा दिए आस्था की रोशनी से आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पलों के पहले सियासत का तेल, सियासत की बाती और सियासत का दिया जलाकर धुआं कर दिया है। अखिलेश यादव की माने तो दिवाली पर दिए और मोमबत्ती पर फिजूल खर्च हो रहा है। उन्होंने क्रिसमस से सीखने की सलाह दी, लेकिन उनकी ये सलाह न लोगों को पच रही है और न ही बीजेपी और हिंदू संगठनों को। या यूं कहें कि अखिलेश के बयान ने त्योहारों की रोशनी को राजनीति की लपटों में घेर लिया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए चुपते सवाल पूछे। वहीं बीएचपी का कहना है कि अखिलेश को अयोध्या की रोशनी खटकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिए भी वोट देखकर जलेंगे? क्या हमारे पर्व अब भी आस्था के रहेंगे या राजनीति के मंच बन जाएंगे? अयोध्या के घाटों पर रोशनी के बीच देखना दिलचस्प होगा कि कौन ज्यादा चमकेगा, दिए या फिर सियासी बयान। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश यादव के इन चंद अल्फाजों ने दिवाली पर सियासत की चिंगारी भड़का दी। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। मिट्टी के दिए बनाने का काम अमूमन कुम्हार प्रजापति समाज के लोग करते हैं। उनके बनाए दिए ही अयोध्या को रोशनी से भर देते हैं। अखिलेश को जब अपने बयानों के मर्म का एहसास हुआ तो उन्होंने 2027 की दिवाली का हवाला देते हुए पीडीए का पत्ता फेंक दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के प्रजापति समाज के लिए हम ये संकल्प उठाते हैं कि 2027 की दिवाली पर पीडीए सरकार उनके करोड़ों रुपए के दिए खरीदेगी, जिनसे उनकी इतनी आमदनी हो सके कि उनके घरों में कई महीनों तक दिवाली का प्रकाश बना रहे। आज की बीजेपी सरकार दूर के तटीय राज्य के लोगों को ये काम देकर यूपी के प्रजापति समाज का हक मार रही है। हम चाहते हैं दिया भी यूपी का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी। बीजेपी दीपोत्सव के ठेकों में यूपी के लोगों की उपेक्षा करके दिया तले अंधेरा करने का पाप न करे। हालांकि अखिलेश के आरोप को जब जमीनी हकीकत की कसौटी पर कसते हैं तो पता चलता है कि इस बार भी अयोध्या में सरयू किनारे दिए जगमग करने के लिए यूपी के ही लोगों से दिए खरीदे गए। इस बार लखनऊ की एक फर्म को ठेका दिया गया। लखनऊ की प्रतिभा प्रेस फर्म ने अयोध्या के नगर आयुक्त जयंत कुमार को 10 गांवों की लिस्ट सौंपी। ये गांव अयोध्या के आसपास के ही हैं। सालारपुर, सोहावल, दर्शन नगर, जयसिंहपुर, बड़ा गांव, मटरी नगर, सनेथू, कुम्हारन का पुरवा, रुदौली और भरतकुंड। दियों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद नहीं करने और क्रिसमस से सीखने की अखिलेश की सलाह ने बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री को भी भड़का दिया। लगता है उनका नाम अखिलेश नहीं, या तो एंटनी होना चाहिए या अकबर होना चाहिए। ये बयान अखिलेश नाम का व्यक्ति दे सकता है, इस पे आश्चर्य है। सनातन का विरोध, सनातन दर्शन का विरोध, हिंदू मतावलंबियों का विरोध, ये तो वो करते ही आए हैं। पर आश्चर्य है कि अब आप इतना नीचे गिर जाओगे। अखिलेश यादव जी, जिस प्रकार का आपने बयान दिया है उस पर हमें वैसे आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिस परिवार ने कार सेवकों पर गोली चलाई है उनके पेट में तो दर्द होगा जब अयोध्या में मेरे रामलला के दरबार में और उनके आंगन में दीप प्रज्वलित होंगे। अखिलेश के बयान से हिंदू संगठन ने नाराजगी जताई। बीएचपी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी अपने नेता का बचाव कर रही है। बात पीडीए की करते हैं और जो दीपक जलाने वाला जो कम्युनिटी है, वो कुम्हार जो हैं, जिन पर हमें गर्व है, वो पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं।
अपने दिए से, लेकिन इनको चिंता ये है कि वो पीडीए का वो घटक वो कहीं रोशन न हो जाए, उनके घर में 4 पैसे न चले जाएं। 2 दिए से इनकी दिवाली जा रही है, दिवाला निकल रहा है। आप सोचिए, जिस दिवाली को मनाने के बारे में कोई दृष्टांत नहीं है कि कब से प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है कि ये जो क्रिश्चियनिटी जब से प्रारंभ नहीं हुई तब से दिवाली चल रही है, और आज दिवाली पर जो है क्रिसमस की नसीहत दे रहे हैं। अपने नेता और हिंदुस्तान की उम्मीद, उनका बयान ठीक ही है। आप अयोध्या चले जाइए, किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है आप देख सकते हो जाकर। लोगों का चौराहा में निकलना मुश्किल है, तो कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में खुशहाली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो और विकास ऐसा हो जिस विकास से सबको फायदा हो। अयोध्या में इस बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राम की पैड़ी और 56 घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दिए जल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इस उजाले में सियासत की परछाई क्यों? सियासत करने वालों की जो भी मजबूरी हो, लेकिन राम की नगरी हर साल अंधेरे को हराती है। सियासत की लौ कितनी भी तेज हो जाए, दिवाली की रोशनी को फीका नहीं कर सकती। यही इस महान भारतवर्ष की ताकत है और यही पूंजी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा दे, राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, शोएब जमई प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी के हैं, स्वामी उमाकांतानंद जी महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ हैं, विमलेंदु झा पर्यावरणविद हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा आपके सामने सवाल रख देते हैं जो आज हम दंगल में पूछने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है कि अखिलेश यादव ने दिवाली पर क्रिसमस से सीखो क्यों कहा, क्या मतलब? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश ने किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए यह बयान दिया है, यह एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि अखिलेश के बयान को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है या फिर ये किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ये बयान दिया गया है, या राजनेता अब त्योहारों को भी वोट बैंक की ही नजर से देखते हैं। यही सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मनोज काका साहब, अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं, इस बयान देने का आशय, मंशा, मतलब क्या है, जरा पहले ये समझा दीजिए। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और देश और दुनिया भर के जो भारत के लोग हैं सबको दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। असल में जो गोदी मीडिया है, जो एक वर्ग है मीडिया का, उसकी एक दिक्कत है, उसकी एक परेशानी है और उसका एक सगल है कि कुछ खबरें ऐसी परोसी जाती हैं जिससे सद्भाव बिगड़े, और कुछ खबरें जो मुख्य खबर होती है, जो सही खबर है, उसको इसलिए छुपा लिया जाता है कि उससे समाज में सद्भाव ना आ जाए, एका ना आ जाए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बहुत उसको व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। उन्हें आधी अधूरी बात नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये पूरी बात उन्होंने तो ये भी बात कही कि हमारा जब समय आएगा समाजवादियों का, अभी हम जहां से बात कर रहे हैं, जिस जनपद से, चंदौली से, यही प्रजापति समाज के अजय प्रजापति से लेकर सुनील प्रजापति समाज के 2 लोगों की हत्या कर दी गई तब, और वो वही तबका है जो मिट्टी का बर्तन बनाने का, जो दिया बनाने का काम करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि कुम्हार समाज से 1 करोड़ से ज्यादा की दिया खरीदी जाए। इस पर सरकार ने क्या कहा, अगर कहीं पे कोई रोशनी की बात हो रही है, हमारा दीपावली क्या है कि हर तरह के अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, तो अगर उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि हमें प्रकाश की जो व्यवस्था है वो दुनिया भर के लोगों से सीखनी चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, तो उसमें किस तरह की, किसका क्या अपमान हो गया, आधा अधूरा क्यों दिखाया जा रहा है? अपना धर्म कैसे निभाना है ये हमें दूसरे धर्म से सीखना होगा। ये बात आप जो कह रही हैं, हर धर्म में प्रगतिशीलता और मतलब हर जगह रचनात्मकता हमें हमेशा धर्म को देखकर प्रगति के राह पर आगे बढ़नी चाहिए। हमें मेरी बात पूरी होने दीजिए अर्पिता। नहीं, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुन लिया मनोज काका जी। अब कुछ काउंटर सवाल होंगे, है ना सर? बिल्कुल काउंटर सवाल। हाँ, तो ये मेरा काउंटर सवाल है सर। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, मेरे जरा काउंटर सवालों का सामना कीजिए आप। मेरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से, ईसाई धर्म से सीखना चाहिए और उसके बाद हिंदू धर्म को आगे बढ़ना चाहिए।
आप ये जो बात कर रही हैं पूरी तरह से आप सांप्रदायिक बात कर रही हैं। हर एक धर्म को दूसरे के धर्मों से सीखना चाहिए। कबीर ने हमारे धर्म में और मुस्लिम धर्मों में जो धर्मों में बुराइयां थी उसकी उन्होंने भरपूर आलोचना करी है। ठीक है, कबीर ने करी है, उसकी रविदास ने करी है। हमें धर्म का मतलब धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है, जो सद्भाव सिखाए, जो एकता सिखाए, उसका अनुसरण करना चाहिए। एक और बात बताइए, आप अपने घर में दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे या लाइट जला के छोड़ देंगे? हम अपने घर में दिया भी जलाएंगे और नहीं सर, फिर वो मोमबत्ती खर्च और क्यों लाइट कर रहे हैं ना? सब जलाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि दिए में हर साल खर्च क्यों करना? वो कह रहे हैं हर साल दिए में खर्च क्यों करना? यही सेंटेंस बोला है ना। आप ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया संस्थान हैं जो बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगी, जरा पीसीआर वो बयान अखिलेश यादव का निकालिए जिसमें उन्होंने क्रिसमस से कहा कि सीखिए। उन्होंने कहा दिए में, उसके बाद उनका तंज था कि दिए में पैसे हर साल क्यों बर्बाद करना। सर, इसमें क्या तोड़ा है, क्या मरोड़ा है और क्या ऐसे शब्द हैं जो अखिलेश यादव के मुंह में डाले हैं? बताइए। और वो भी दिखाइए, और जरा इनकी आवाज मुझे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि हम कुम्हार और प्रजापति तबके से नहीं, वो तो इसलिए सर मैं बताती हूँ ना, राजनेताओं की दिक्कत क्या है। अब जब बीजेपी वालों ने पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया और इसको रोजगार से जोड़ दिया तो आपको दर्द हो गया, आपको लग गया अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हम किसी को खुश करने चल रहे थे, हमने पीडीए को नाराज तो नहीं कर दिया, इसलिए फिर आप इसको सफाई दे रहे हैं। सुनिए, कहने से गड़बड़ नहीं हुई है। मनोज जी, अरे रुकिए ना, थोड़ा ऐसे मत कीजिए, थोड़ा गर्दन नीचे करके आराम से बात कीजिए। मैं आपको जरा अखिलेश यादव का एक बयान जो अभी आज उन्होंने दिया, सुन लीजिए मनोज जी, वो मैं जरा सुना देती हूँ एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिए और आप बताइएगा कि हमने उसको कहाँ तोड़ा और कहाँ मरोड़ा। सुनाइए जरा, वही चीज सुनाइए जरा जो उन्होंने बोली है। क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। कराएंगे जो अब याद आया है और जो खर्चा अब याद आया है सर, सफाई महोत्सव याद है सर 2014 में सर, सुनिए ना, 334 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो हर साल होता था सर। उस समय आपको ये क्यों याद नहीं आया कि ये खर्च नहीं करते हैं? आपको वो याद है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सालाना विज्ञापनी बजट 17,000 करोड़ रुपए। नहीं, खर्च को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तो कहा नहीं ना, ये तो नहीं कहा कि दिए मत जलाइए, खर्च मत कीजिए, ये बात आपके नेता कह रहे हैं। इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ मनोज काका जी, जब आप लोग 334 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, सफाई महोत्सव करते हैं, इतने भव्य भव्य कार्यक्रम करते हैं, तो ये क्यों नहीं याद आता है कि हर साल इतना पैसा क्यों खर्च करना है? अब आपको ये याद आ रहा है कि दिए जलाने से पैसे खर्च हो रहे हैं, मत फालतू आप खर्च कीजिए, आप समझा रहे हैं। सवाल हो गया अर्पिता। हाँ। अर्पिता को बहुत शालीनता से सरकार से ये सवाल करने की थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए कि पहले आप जवाब देने की हिम्मत कर लीजिए, क्योंकि आपके नेता कुछ ऐसा कह गए हैं जिस पर आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। 17,000 मेरी हिम्मत, मेरी पत्रकारिता को मत ललकारिए, मैं आपसे केवल जवाब चाह रही हूँ सर, और तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। जवाब लेने में कितना डर रही है सर? जवाब सर, सवाल का जवाब होता है। आप ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये मतलब नहीं है ना सर, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ सर, मैं आपसे सिंपल ये पूछ रही हूँ, इतने खर्च का ज्ञान पहले क्यों नहीं आया? अब ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आ गया? ये दिव्य ज्ञान कोई आपसे पूछ के थोड़ी आएगा, मैं जो कह रहा हूँ कहां से आ रहा है, मैं थोड़ी कह रही हूँ मुझसे पूछ रहे हो। ये दिव्य ज्ञान आ कहां से रहा है? ये भी सवाल पूछा सरकार से, उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो मुख्यमंत्री 17,000 करोड़ रुपया अपना चेहरा चमकाने पर, विज्ञापन पर खर्च करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही हरिओम की पीट करके हत्या हो गई, उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति को जेल में उनपर हमला हो गया, इस पर आपने सवाल पूछा, इस पर आपने डिबेट किया। मैंने आपको इस पर बता दिया, मैंने सवाल आपसे क्यों पूछा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि खर्चा बचाओ, अखिलेश यादव ने कहा कि दीपोत्सव में दिए मत जलाओ, खर्चा बचाओ। तो मैंने पूछा कि सफाई में जो 334 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, उसमें ये दिमाग काम क्यों नहीं किया? कितने पैसे हर साल क्यों खर्च करने हैं? मैं एक राजनेता हूं, क्यों नहीं जनता की भलाई के लिए खर्च कर देता? आप वहां दीपोत्सव का सिर्फ एक खबर दिखाती हैं, आप वो खबर नहीं दिखाती हैं कि उसी दिए के तेल को बिन करके और चुन करके गरीबों का जीवन बढ़ता है, उन पर लाठियां चलती हैं। हम तो कह रहे हैं कि गरीबों में तेल और दिए बंटवा दीजिए, समाजवादियों ने बांटा। आप सरकार से पूछिए, सरकार का जो यहाँ प्रतिनिधि है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों के घरों में दिए और मनोज जी एक चीज की रोशनी कब बांटी जाएगी, शिक्षा की रोशनी कब बांटी जाएगी? सुनिए इन सब विषयों पे आप थोड़ा अलग सर, इससे अलग मैं ये जानना चाह रही हूँ सर। देखिए, हर धर्म, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं ना, और हर धर्म के सम्मान की बात करते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है बार बार आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? सुनिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। दिया जलाना, सर आप भी अगर हिंदू हैं तो ये बात समझते हैं, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज है, इस पर आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते कि इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर आप ईद को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं कि ईद में इतनी लाइटें क्यों जला रहे हैं, उससे भी खर्च, उससे आप क्रिसमस ले लीजिए, इतनी लाइटें क्यों जला रहे हैं, उससे बिजली खर्चा होता है कि नहीं होता है? सर तो हर धर्म का सम्मान जब आप ये बात कहते हैं तो क्यों टूट और फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखिए, टूट और फूट डालने की नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सद्भाव और सीखने की बात करी है। कैसे है? टूट और जब वो ये कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि कहीं पत्थर रख दो, कहीं पत्थर रख दो, झंडा गाड़ दो, टीका लगा दो पत्थर पे, तो उसको आप मंदिर बना लेते हो। जब वो इस तरह आस्था से खिलवाड़ करते हैं, और आज एक बार फिर जब इस धर्म की बात आई और त्योहार की बात आई, हमेशा जब हिंदू धर्म आते तभी ये क्यों याद होता है कि इससे पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे मत फोड़िए, दिए मत जलाइए, इससे आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये ज्ञान सारा हिंदू धर्म को क्यों दिया जाता है? सवाल बड़े लंबे लंबे जवाब। सर सवाल होंगे ना सर। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आस्थे से तब खिलवाड़ होता है कि नहीं कि 24 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में बेच दी जाती है, 2.5 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में चंदा में चोरी हो जाती, तब आस्था से खिलवाड़ होता है कि नहीं? स्लाटर हाउस के कंपनियों से चंदा लेकर के और राम नाम का जयकारे लगते हैं, तब आस्था से खिलवाड़ होता है कि नहीं? ये फेयर है, मतलब वो कर रहे हैं तो आप अपने अलग तरीके से आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप आस्था पर सवाल ठीक है, समझ गई। राजेश जी, राजेश चौधरी, भारत में राजेश चौधरी, धर्म की जी इस तरह के बयान, क्योंकि सर ये है ना कि आप हिंदू धर्म की बार बार बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं एक दिया जो है वो सनातन के लिए जलता हुआ दिया है, हम उससे आप अपना संकल्प कर सकते हैं। जब इस तरह के एक मुख्यमंत्री बयान देते हैं किसी एक ही धर्म को लेकर, तो फिर वो सद्भाव वाली भावना वहां खत्म हो जाती है क्या? और इसीलिए दूसरा जो दल है वो अपने वोट बैंक की पूरा खेल है, मतलब हिंदू, यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि हिंदू वोट आए इसलिए हिंदुओं की बात कर दीजिए, उन्हें लग रहा है मुसलमानों के वोट आए तो उस धर्म की बात करते हैं। पूरा खेल ऐसा है क्या सर? देखिए, दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हर भारतवासी का त्योहार है अर्पिता जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, जिनको रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटने की आदत हो ना, जो रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटते हो, उनको तो दिवाली से नफरत हो जाएगी, दीपक से नफरत हो जाएगी, मोमबत्ती से नफरत हो जाएगी। अभी वो दिन दूर आने वाला, दिन दूर नहीं है जिस दिन वो अखिलेश जी कहेंगे कि इन होली, दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों को मनाने वाले लोग काफिर हैं, उस स्थिति में जाने वाले हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके राजनीति करना चाहते हैं, उनका लंबा इतिहास है। आज आप अयोध्या को दुल्हन की तरह सजी हुई देख रहे हैं, आप किस तरह से सजाया जा रहा है, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। जब आप ये कह रहे हैं कि दीपावली जो है वो पूरे देश का त्योहार है, तो ईद भी पूरे देश का ही त्योहार होना चाहिए सर, तो ये तो सबके लिए है। ये मेरा सवाल बेसिक वही था, अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, जिनको जहां सूट करता है उस तरीके से राजनीति बात करते हैं। आपको हिंदू धर्म, हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए उनके त्योहारों की अच्छी बात कीजिए, उनको नहीं चाहिए तो वो इस तरह का बयान दे देते हैं। देखिए, ईद के समय आपने खूब अखिलेश यादव जी को जालीदार टोपी पहन करके ईद मनाते हुए देखा होगा, रोजा इफ्तार करते हुए देखा होगा। भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा, कभी वहां दर्शन करते हुए आपने देखा अयोध्या के अंदर? नहीं देखा होगा। ऐसा तो है नहीं अयोध्या नहीं गए हो, आज अयोध्या के आसपास जाते होंगे, पर कभी ये नहीं समझा कि लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूरी पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, ये हमारी अस्मिता, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, वहां जाकर के करें। नहीं, क्योंकि ये तो राम भक्तों के हत्यारे हैं और एक लंबी श्रृंखला है इनकी। ये देखिए, औरंगजेब में और अखिलेश यादव जी में कई समानताएं। उसने भी एक बार दिवाली पे प्रतिबंध लगाने का काम किया था, उसने भी कहा था कि हिंदू दीपक नहीं जलाएंगे, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का काम किया था। यदि इनकी सरकार बन गई तो ये भी दीपावली पे, होली पे, दशहरे पे, रक्षाबंधन पे जजिया कर लगा देंगे। ये स्थिति इनकी है। केवल इनको मस्जिदों में जाकर के इबादत करनी और वहां पर भी जाकर पत्नी का अपमान हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी दुनिया ने, देश ने देखा है किस तरह से भद्र टिप्पणी डिंपल यादव जी के प्रति की गई। सर, आपने कोई बयान देखा अखिलेश जी का? नहीं देखा, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ठीक है, शुएब जमी, अखिलेश यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं आप समर्थन करते हैं? सर अनम्यूट कर लिए पहले आप अपने आप को। जी, आवाज आ रही है अर्पिता जी? बिल्कुल, आप बोलिए। जी, देखिए, दूसरी पार्टी के नेतागण अपनी जो बयानबाजी करते हैं उस पर हमारा प्रतिक्रिया देना, एक हमारे पार्टी के दायरे के अंदर हम कह सकते हैं कि आज आपको बुरा लगा है,
ठीक है, आपकी आस्था है, आपको बुरा लगा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि बकरीद पे भी बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं जीव हत्या के नाम पर और तमाम चीजें। ग्रीन मना लो, ग्रीन बकरीद मना लो, याद होगा ना आपको। और कहते थे यही लोग जब बकरीद की बात करने के बाद होली के दिन सुबह 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग करके मटन के गोश्त में इंतजार करते हैं। वो भी तस्वीरें देश ने देखा। तो कहने का मतलब है कि जो पैमाना आपके लिए है वो पैमाना सबके लिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी आस्थाओं का सम्मान हो, आपके मजहबी त्योहार या धार्मिक त्योहारों पर कोई किसी किस्म की टीका टिप्पणी ना हो, तो पूरी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी एक इकोसिस्टम है वो बकरीद और ईद के त्योहार में जिस तरीके से एक्टिव हो जाती है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, उसको भी ये नसीहत है कि बुरा सबको लगता है। मैं तो देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली की यहाँ से आप सबको बधाई, मुबारकबाद हमारी पार्टी की तरफ से भी। हमारी पार्टी सबकी है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, हमारे दोस्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। मैं खुद भी सेलिब्रेट करूंगा, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। हमारी ईद में भी वो सेलिब्रेट करते हैं और मैं भी उनको दावत देता हूँ, वो भी मुझे दावत देते हैं। ये तो पूरे देश के लिए एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा किसी खास धर्म, किसी खास जाति या विशेष करके कोई ऐसा पहचान नहीं, बल्कि इस देश के लिए है, इस लोकतंत्र के लिए है, लोगों के लिए। और मेरा मानना ये है कि कम से कम किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के नाते धार्मिक त्योहारों पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। हमारी पार्टी का मत ये है कि ये देश सबका है, ये संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है। अगर आपको अपनी धार्मिक आजादी और स्वतंत्रता प्यारी है, चाहते हैं कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, तो रमजान में जब मुसलमान रमजान मना रहे हो, जब नमाज पढ़ रहे हो अपने तो भी यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप किसी दूसरे को थोप नहीं सकते हो। मैं नहीं मानता किसी को, मैं तो नहीं मानता हूँ, वही वाली बात आ रही है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं, आप जिसको भी कह रहे हैं, ये देश तो पूरा देश नहीं है। राजीव चौधरी जी, मैंने आपको बड़ी गौर से सुना, आप मुझे भगवान राम का राज तिलक हुआ था आज भाई। अरे सुनिए भाई, राजीव जी आप जब कह रहे थे मैं कुछ नहीं कह रहा था, सुनिए ना। ठीक है, आप हमारे भाई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस देश में 66% लोग हैं जो बीजेपी को नहीं मानते, आरएसएस की नफरत की राजनीति को नहीं मानते। वो हमारे भाई है। चारा बनाने के लिए भाई बनाते हो केवल, वो तो हमारे भाई है ना, केवल उनके साथ सेलिब्रेट कर भाई बनाते हो, दूसरे काम के लिए भाई नहीं मैं बनाते हो। बीजेपी वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं करूंगा, लेकिन देश के 63% हिंदू हैं ऐसे तो हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और यही है इस देश के लिए आपकी नफरत को देश ने नकारा है, जैसे आपकी नफरत को देश ने नकारा है, मैं कल दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा मैं कह रहा हूँ एक करके सर, एक एक करके। विजय शंकर तिवारी जी, मैं सबको एक बार सर चर्चा में जोड़ दूं। ठीक है सर, ठीक है। अर्पिता जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। श्रेब जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। अर्पिता जी मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ना हम किसी के धार्मिक त्योहारों पर टीका टिप्पणी करते, ना ही हम चाहते हैं कि रमजान के मामले में, बकरीद के मामले में, और ना ही ईद, ना ही घर पे ना। ठीक है श्रेब जी, अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम अपना धर्म मान रहे हैं, वो अपना धर्म माने, फिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि हिंदू त्योहारों में पत्थरबाजियां हो जाती हैं? जब जुलूस निकलता है रामनवमी पे पत्थरबाजी हो जाती है। आई लव मोहम्मद से दिक्कत किनको हुई? उत्तर प्रदेश प्रशासन को। सवाल ये है सर, पूछा जो मैंने उसका जवाब देंगे। मोहम्मद से दिक्कत आपको हो जाती है, लेकिन आपको अपने धार्मिक की टीका टिप्पणी पे यहाँ से। अरे ठीक है राजेश जी, एक सेकंड सर, ऐसा तरीका नहीं है ना। एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड राजेश जी। आई लव मोहम्मद लिखने पर आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, लोगों को जेल भेज देते हैं। शोएब जमई साहब, आप नेशनल टीवी पे बैठकर बार बार गलत नैरेटिव मत फैलाइए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शोएब जमई, मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद लिख दे तो आपकी आस्था आहत हो जाती है। अरे रुक जाएंगे शोएब जी, छोटी सोच है। दोबारा आऊंगी क्योंकि अब एक बार बोलना शुरू कर देते उसके बाद किसी की नहीं सुनते। सलमान खान से विजय शंकर तिवारी जी, सबकी आवाज कम कीजिए। शोएब जी अगर शांत हो गए तो मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे? पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, आई लव मोहम्मद को लेकर FIR नहीं हुई है, तो गलत मत फैलाइए, पहली चीज। दूसरा मुझे ये बताइए, जब आप कह रहे हैं सब धर्म मनाने की छूट है, तो कौन लोग हैं जो रामनवमी की जुलूस में पत्थर मार देते हैं?
कौन लोग हैं जो रामनवमी में पत्थर मारते हैं, फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड में अंदर भी यहाँ से यही हुआ। ये तो बाद में पुलिस बैकफुट पे आई है कि हाँ जी हमने कानपुर में ऐसा नहीं किया, वरना शुरू में तो यही मामला था। उसके बाद जब यहाँ से पूरी आलोचना होने लगी तो फिर आपने मामला कहाँ से पता कर लिया? पहले वो हकीकत देख लीजिए, कहाँ से मामला पता कर लिया सर? उत्तराखंड में क्यों यहाँ से मारपीट किया गया, गुजरात में क्यों यहाँ से परेड कराया गया उन लोगों को? जब ये बात आप कहते हैं तो जम्मू कश्मीर याद है सर? कश्मीर याद है? कश्मीरी पंडित कैसे भगाए गए? ठीक है सर, ठीक है सर। शोएब जमाई साहब, ठीक है सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। रामनवमी पर कौन लोग पत्थर चलाते हैं फिर? शोएब जी, कौन लोग पत्थर चलाते हैं? ये दोहरा रवैया, ये दोगलापन नहीं चलेगा। किसका दोगलापन नहीं चलेगा? आप शोएब जवाई, जब मानूंगा मैं आपको, कल जो है आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए, तब मानूंगा सेकुलर है। ये नहीं है सर, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना धर्म है और उसके लिए वो आजाद है। राजेश जी, आप यहाँ बैठकर किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, ना किसी को कलमा पढ़ने के लिए कहा जा सकता है और ना ही किसी को लक्ष्मी जी की पूजा करने को कहा जा सकता है। इतनी आजादी अपने देश में है और ये यहाँ खत्म मत कीजिए। नहीं, यहाँ पे खत्म मत कीजिए सर। राजेश जी, इतनी आजादी, ठीक है। राजेश जी रुक जाइए, मैं शोएब जी से सवाल पूछ रही थी। आप कह रहे हैं सबको आजादी, तो रामनवमी पत्थर कौन बरसाता है सर? और वो ठीक है कि नहीं, सही है? उसके लिए कभी आप ऐसे आकर कहते हैं कि सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, तब क्यों नहीं कहते आप? रामनवमी पे पत्थर बरसाने वाले दंगाई हैं और वो प्रशासन के ही लोग होते हैं और बीजेपी के ही लोग प्रशासन ही होते होंगे। और क्या पता सर, थोड़ी देर में आपसे और बात करूं तो आप कह देंगे हिंदू ही हैं जो हिंदुओं पर पत्थर बरसाते हैं। समझ गई सर, समझ गई। विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी, सर झूठ की तो इंतहा हो गई है। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, ठीक है, दोनों लोग रुकिए सर, मैं और मेहमानों को ऐड कर लूं। विजय शंकर जी, देखो अर्पिता, दिवाली प्रकाश पर्व माना जाता है और देश में बड़े उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। करोड़ों दीपक देश में जलते हैं और उजाला होता है, लोग खुशी मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और इसमें जो हमें एक बू आ रही है, एक तो भारत के इतिहास को मिटाने का, चूंकि जैसे राज तिलक की बात हुई, भगवान राम का आज प्रवेश हुआ, तो ये सारा इतिहास है। इतिहास पर भी, केवल ये धार्मिक पर्व पर नहीं, ये इतिहास पर भी कुठाराघात है। मैं कहता हूं कि आप अखिलेश जी से यही अपेक्षा कर सकते थे ना, जिनके परिवार ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर कार सेवा करते हुए कार सेवकों पर गोलियां चलाई, सैकड़ों कार सेवक मारे गए, उनसे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं आप? अभी बात कर रहे थे शोएब जमई, मैं कहता हूँ शोएब जमई कि ऐसा कौन सा त्योहार है, ईद होगी तो भी हिंदू मारे जाएंगे, बकरीद होगी तो हिंदू मारे जाएंगे, हमारे हनुमान जयंती होगी तो भी हिंदू मारे जाएंगे, राम शोभा यात्रा तो भी हिंदू। एक मिनट शोएब जमई, ये शांति के, अरे रुक जाइए, आपने कितने झूठ बोल डाले, तब आपको याद नहीं था आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे? देखो शांति, तब आपको याद नहीं आया कि आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं? दूसरों का झूठ झट से पकड़ लेते हैं आप। शोएब जी आवाज कम कीजिए, शोएब की एक एक करके सर। विजय शंकर जी आपके बारे में आप जब बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे। विजय शंकर, मैं कहता हूँ शांति के जो मौलाना है उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि आपका झूठ बार बार जो परोसा गया है, अब देश की जनता जान चुकी है कि आप क्या हैं। आप फ्रांस में भी यही करते हैं, जर्मनी में भी यही करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही करते हैं और इंग्लैंड में भी यही करते हैं, केवल भारत में नहीं करते हैं। भारत की बात छोड़िए, दुनिया भर में भी आप यही इस प्रकार का सारा कुकर्म करते रहते हैं। और आज बात हो रही है अखिलेश यादव की, मैं शोएब जमई और एआईएम पार्टी के तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो लोग कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम देखें हिंदुओं का क्या हाल करते हैं। ये तो वो लोग हैं, तो इन पर ज्यादा बात नहीं करनी। देश के बंटवारे पर जिनका हाथ रहा हो उनके संबंध में क्या बात करना। अखिलेश यादव को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, एक बात तो पक्की हो गई, क्योंकि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है। उसमें अगर ये कहते हैं कि दिवाली क्यों मनाना, बार बार जो दिलारी हैं उनको बार बार क्यों खरीदना। कभी इन्होंने कहा है कि ये करोड़ों बकरे, करोड़ों पशु बकरीद के दिन लेकर के काटते हैं और सड़कों पर खून रहता है, इतना बड़ा पर्यावरण प्रदूषण रहता है, इतनी जीवों की हत्या होती है, एक बार भी अखिलेश यादव ने नहीं कहा। अखिलेश यादव जी ने जब ज्योतिर्लिंग को क्या कहा गया, ज्योतिर्लिंग पर टिप्पणी की गई, ज्योतिर्लिंग को एक तरीके से उसके विरोध में गलत बात कही गई,
तभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये केवल और केवल हिंदुओं के व्रत त्योहारों पर, उत्सवों पर, हिंदुओं के अपने भारत के इतिहास पर टिप्पणी करते हैं। तो अखिलेश यादव को एक बार समझ लेना चाहिए, अखिलेश यादव जी, देश की जनता आपको वोट देती है, आप उन्हीं पर कुठाराघात कर रहे हैं, उन्हीं की परंपराओं पर बात करते हैं, दूसरे और कोई दिखाई नहीं पड़ता। अर्पिता, ईसाइयों से क्या सीख लेनी चाहिए कि ये जो प्लास्टिक के वृक्ष बनाते हैं, प्लास्टिक के पौधे बनाते हैं, प्लास्टिक के फूल बनाते हैं, तो वो क्या है भाई, उनसे ये सीख लेनी चाहिए क्या? तो अखिलेश जी पहले सीख ले लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि जो प्रकाश पर्व है इसको वो भी मनावें और देश को सोचता मनाने दें। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। उमाकांत जी, स्वामी जी, ये दीपोत्सव फिजूल खर्ची दिखने लगती है और क्रिसमस ईद पर खर्च जो है वो धर्मनिरपेक्षता दिखने लगता है। देखिए अर्पिता जी, इसमें 3 बातें समझ में आ रही है जो वक्तव्य अखिलेश जी का है। इसमें एक तो उन्होंने कहा कि ये फिजूल खर्ची है और इसको बंद कर देना चाहिए, हम आएंगे तो देखेंगे। पहली बात तो फिजूल खर्ची अगर देखें तो क्रिसमस में भी उसको भी फिजूल खर्ची ही मान लेना चाहिए। इतनी लाइट जलाना, पावर, बिजली का खर्च होना और लोगों का मिठाइयों का बांटना, मिठाई भी शुगर सबको बढ़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी, इसलिए ये सिखाना चाहते हैं हम लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, आस्था का भी विषय है और जहां तक ये इकोनॉमिक खर्चे की बात है तो क्या किसी गरीब आदमी का मिट्टी का बनाया हुआ दिया लेना सरकार के लिए फिजूल खर्ची है? क्या मजदूर जो वहां पे दीपक लगा रहे हैं ये फिजूल खर्ची है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? बहाना हमारी आस्था का है, बहाना शब्द तो नहीं कहना चाहिए, हमारा इतिहास है, हमारी आस्था है, हमारा पर्व है, और उस पर्व के बहाने हम लोग दियों की बिक्री और प्रजापति समाज हो या अन्य समाज हो, जो भी मजदूरी वहां कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, तेल वहां जा रहा है, इतना जो इकोनॉमिक सिस्टम छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में जा रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और क्रिसमस पे किए जाने वाले खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद हो जाना चाहिए। हमारा इतिहास है, जो विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि भगवान राम के आगमन का दिन है, ये केवल पैसे खर्चे, ऐसे तो लोग पिकनिक मनाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, बहुत तरह के खर्चे किए जाते हैं, तो सारे खर्चे बंद करके आंख बंद करके बैठ लेना चाहिए, तो जिंदगी कैसे जिएगा आदमी? हर आदमी के जीने का अपना तरीका है, हर संप्रदाय का अपना पर्व है, अपने तरीके हैं, और उसमें खर्चे भी होते हैं, लेकिन वो खर्चा जाता कहाँ है? अगर दिवाली के खर्चे को देखा जाए तो जो शुरू में हमने कहा कि दीपक गांव के आदमी बनाते हैं, बहुत गरीब मजदूर बनाता है, उसमें रुई की बत्ती वो लोग बनाते हैं, फिर तेल वो भरते हैं, हजारों मजदूरों को वहां पे काम मिलता है, तो इसमें फिजूल खर्ची कहाँ दिखाई दे रही है? और जहां तक सीखने की बात है क्रिश्चियनिटी से, तो क्रिश्चियनिटी को आए हुए अभी 2000 साल हुआ है, और क्रिश्चियनिटी से जो उन्होंने कहा कि हम तो पर्यावरण शुद्धि के लिए पौधे लगाने का व्रत लेते हैं, हम तो पौधों को पूजते हैं, क्या हम प्लास्टिक के पौधे लगाना सीख लें? क्या हम उनकी तरह केवल लाइट जलाएं, बिजली का खपत करें? तो इसमें 2 ही 3 बातें हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ऐसे बयानों को नहीं देना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पे अपने वोट के लिए अपना काम करते रहे, लेकिन इस तरह पिता बहुत सारे साथियों ने कई सारे सवाल उठाए, एक सवालों का जवाब। हिंदू धर्म में तो गो मांस जो बीफ है वो वर्जित है, लेकिन अभी जो लोग, तमाम लोग, आप गोवा में किसकी सरकार है? और गोवा के अभी जो पर्यटन मंत्री हैं रोहन खाउंटे, उन्होंने 9 अक्टूबर को ये बयान दिया है, उससे मैं समझूंगा कि जो हिंदू धर्म के झंडा बरदार साथी बैठे हैं वो सवाल पूछेंगे बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, कि क्यों गोवा में ये कहा जाता है कि वहां बीफ की कमी नहीं है। अगर बीफ की वहां कमी नहीं है, और अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए नोएडा का लगातार कह रहा है कि रोज 50,000 गाय कट रही है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे बड़े हिंदू के झंडा बरदार बनते हैं, जिनका काम ही लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो विमर्श अर्पिता ये था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी हो वो नरक के अधिकारी हैं। और उत्तर प्रदेश में तो दलितों को, पिछड़ों को, माताओं को, बहनों को कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके साथ बर्बरता हो रही है, और मुख्यमंत्री उनके साथ योगी जी संवेदना दिखाने के बजाय और रोक रही हूं जरा आपको, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज है और सरकार से सवाल भी सीधे तौर पर उन्होंने पूछा है कि विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, मंत्री दिखे हैं, तो क्या यूपी में उप मुख्यमंत्रियों के दोनों पद खत्म कर दिए हैं?
यूपी की जनता ये सवाल पूछ रही है और अखिलेश यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि विज्ञापन में डिप्टी सीएम्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या उनको हटा दिया गया है? अब की बार डिप्टी सीएम बाहर, अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, देखिए, अचानक ही ये मुद्दा अर्पिता बड़ा बनता जा रहा है कि आखिर क्यों दोनों डिप्टी सीएम आज इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में मौजूद नहीं हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि दोनों के नाम, चूंकि जो अखबारों में आज छपा है दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर, उन दोनों के नाम नहीं हैं। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य बिहार के सह प्रभारी हैं और उनकी तरफ से जो मंत्री हैं उन्हें बताया गया था, पर्यटन मंत्री को, कि वो शायद न रह पाएं। लेकिन कल रात के बाद आज सुबह उनका कार्यक्रम जारी हुआ था, जबकि दूसरा कार्यक्रम रद्द करने की भी जो सूचना है, जो वो मंत्री की तरफ, डिप्टी सीएम की तरफ से वो जारी की गई। तो जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि दोनों डिप्टी सीएम का नाम चूंकि नहीं था इस अखबार के विज्ञापन में, जिसमें कि आज दीपोत्सव की बात कह रही है, माना यही जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बताया गया है कि वो बिहार चुनाव में सह प्रभारी हैं, व्यस्त हैं, इसलिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये एक मामला तूल पकड़ सकता है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके आपने देखा कि उन्होंने एक तंज कसा है और ये कहा है कि क्या दोनों डिप्टी सीएम के पद समाप्त हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है अर्पिता कि दोनों डिप्टी सीएम का नाम चूंकि सरकार की तरफ से नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अपने कार्यक्रम कैंसिल किए हैं और उनके रद्द करने की जो सूचना है वो भी बाकायदा सार्वजनिक तौर पर जारी की गई है। तो ये एक, जिसे कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल मामला निकल करके सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि चर्चा पर लौटते हुए हम अभी तक विमलेंदु जी पर नहीं जा पाए, एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका। इस तरह से अगर धर्म में बार बार, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पटाखे फोड़ रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, अब दिए जलाएंगे तो उससे खर्चा बढ़ रहा है, इस तरह के बयान से सर एक पर्यावरणविद क्या समझता है कि वाकई इसमें चिंता है या प्योर राजनीति है? देखिए, आज का जो आपका डिबेट है, ऑफ कोर्स वो हम अखिलेश यादव और बाकी चीजों के ऊपर कर रहे हैं और एक राजनीतिक चर्चा है, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी ठीक नहीं होगी। क्योंकि हमें एक चीज मानना बहुत आवश्यक है कि कोई भी त्योहार है जो है वो सामूहिक समृद्धि के लिए, विकास के लिए, सद्भाव के लिए, उसके लिए है। तो आज के दिन पूर्व संध्या पे ऐसी बात और ऐसे बांटने वाली बात होनी नहीं चाहिए एक तरह से। दूसरी बात ये कि जब जो हम कहते हैं कि पटाखों के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कि आज पटाखों के ऊपर प्रदूषण के बारे में चर्चा होगी, कि सारे के सारे त्योहार जो है और खासकर दिवाली जो है, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे, उसकी सबसे पहली कामना हम करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य की, अपने लंबी उम्र की कामना सबसे पहले करते हैं। पटाखों के बारे में जब विश्लेषण होता है तो पटाखों के बारे में समझना बहुत आवश्यक है कि ये बैन या फिर पटाखों के बारे में जो हम लोग अपनी बातें रखते हैं कि पटाखों के ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए, वो पटाखों के ऊपर प्रतिबंध की बात है, किसी धर्म विशेष के ऊपर या किसी त्योहार के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं है। क्योंकि वो जो प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, वो चाहे वो बकरीद हो, ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, सब चीज के ऊपर उठाया गया था। क्योंकि पटाखे जो शायद 2000 साल पहले थे और पटाखे जो आज जलते हैं, जिसमें इतना प्रदूषण होता है, आप भी दिल्ली नोएडा में रहती हैं, और आज जो आबो हवा की स्थिति है, लगभग 450 AQI है, और कितने अस्पतालों में कितने हजार लोग जो है वो एडमिट हो रहे हैं। तो दिवाली की परिकल्पना, दिवाली जो मनाना है, वो बच्चे एस्थमा से करें, अपने लंग के कॉम्प्रोमाइज करके करें, या फिर हम अपने स्वास्थ्य, अपनी खुशी, अपनी समृद्धि से करें। तो ये मानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पटाखे जैसे जल रहे हैं, जैसे हम एक तरफ तो उसे हम त्योहार बनाते हैं, लेकिन उस त्योहार की कीमत अगर ऐसी है कि लगभग 3 लाख लोग, मतलब दिल्ली में कहते हैं कि हर तीसरे बच्चे को आस्थमा की समस्या है। दिल्ली की AQI ऑलरेडी 400 के लगभग पहुंच चुकी है, 450 तक किसी इलाके में है, और कहा जाता है कि कल के बाद, और ये नहीं कि सिर्फ दिवाली के कारण प्रदूषण होता है, हमारा युद्ध या हमारी जो बात है वो पूर्ण रूप से प्रदूषण के ऊपर है। धर्म के कारण हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के कारण हो। क्योंकि जिस तेजी से मैं स्टबल बर्निंग के बारे में बोलूंगा, जो पराली जलता है, या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसी तरह, क्योंकि मेरे लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वृद्ध, बच्चे, महिलाएं, सबके स्वास्थ्य और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बातचीत है। तो इसमें धर्म की राजनीति लाना, मुझे नहीं लगता कि ये तो एक रोटी सेकने वाली बात है, क्योंकि ये बात
मेरे सांस लेने के अधिकार के ऊपर है, मेरी खुशी, मेरी समृद्धि, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर है, ना कि किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। ठीक है मनोज काका जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया, आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन इस पर एक सवाल बार बार फिर बीजेपी की तरफ से पूछा जाता है कि पीडीए जिसको आप साथ लेने की बात करते हैं, जिनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और जो कुम्हार या प्रजापति जो आते हैं, जो ज्यादातर दिए बनाते हैं, जिनकी रोजगार और रोजी रोटी पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये आखिरकार क्यों, क्या उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कितने लोगों को रोजगार मिलता है इन दियों की वजह से, आप कह रहे हैं दिए ही मत जलाओ। नहीं अर्पिता, पूरा संदर्भ आपको दिखाना चाहिए। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम कुम्हार समाज से 1 करोड़ दिया, और मैं जहां बैठा हूं इसी गांव में मैं मारूखपुर में हूं, चंदौली, अभी हम लोगों ने दिया खरीदा। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वर्कर कुम्हार समाज से, प्रजापति समाज से दिए खरीद रहे हैं। जो हिंदू धर्म के आपने संवर्धन की बात करी, 9 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार है, उसके पर्यटन मंत्री है रोहन खाउंटे, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ बीफ की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक है, लगातार ये कहता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम खुद दिए खरीद रहे हैं, आप ये खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिए खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं आप भी अपने घर में दिए जलाएंगे, फिर अखिलेश यादव किसको कह रहे हैं कि दिए मत खरीदो, खर्च होगा। हमारी पूरी बात ही नहीं होने नहीं, मैं ये, क्योंकि आप फिर उधर चले जा रहे हैं ना। आप देखिए सर, आप यहाँ क्या हो जाता है, राजनीतिक दल दूसरे की शर्ट गंदी करने में लग जाते हैं उनको। वो आप ये बता रहे हैं, सुनिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बयान आपकी पार्टी की तरफ से क्यों है? आप बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, उनमें कितनी खामियां हैं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा ही नहीं कि उनमें कितनी खामियां हैं। मैं आपसे सर ये पूछ रही हूँ कि आप दिए आपके कार्यकर्ता खरीद रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं दिए जलाएंगे, तो अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि दिए मत जलाओ, दिए और मोमबत्ती में खर्च क्यों करना? ये बयान फिर क्यों दिया गया, मुझे ये समझाइए ना। पूरी ये बयान, ये तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बताया हम लोग पर्यावरण, हम चाहते हैं कि दिया ज्यादा से ज्यादा जलाई जाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो बयान नहीं दिखा रही हैं, उन्होंने लास्ट में साफ कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों पहले ये क्यों कहा महाराज, ये तो बता दो आप चाहते हैं। लास्ट में क्या कहा उन्होंने, पहले ये क्यों कहा? वो लाइन मैंने आपको सुनवा दी पर्टिकुलर। अब आप ये कह रहे हैं कि उस सेगमेंट पे आपने कान और आंख दोनों बंद कर लिए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बता दीजिए। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। उनका पूरा संदर्भ आप दिखाइए कि उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इन दियों के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, जो सरकार सरकारी खजाने का जो लूट कर रही है, और उससे आम जनों को, आम गरीबों को कुछ नहीं हासिल हो रहा है। आप चंदौली के, आप मिर्जापुर के, आप सोनभद्र के, आप आजमगढ़ के प्रजापति समाज से पूछिए कि कितने दिया खरीदे गए। दिया खरीदने वाले और दिया का व्यापार करने वाले लोग गुजरात से सामने रखे। पहले तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं आसपास के, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया, आंकड़े भी हैं सर, कि लखनऊ से दिए मंगाए गए, सारा जितने हैं यूपी से ही लिया गया तेल, दिए, और सबको रोजगार देने की। ये नहीं किया गया कि गुजरात से मंगा लाए। सरकार के आंकड़ों पर तो वही कह सकते हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। सरकार के तो बहुत कुछ आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़ों पर तो आप 17,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च, ये आपने अच्छी बात कही है। तो हम ये मान लें कि कल को अगर समाजवादी पार्टी आएगी और कोई आंकड़ा जारी कर देती है तो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि सारे किताबी। बिल्कुल करिए, आंकड़ों का आप रिसर्च करिए ना। आप पर एक रिसर्च के बाद ही आपको बता रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं कि हिंदू धर्म का संवर्धन कैसे होगा? चंदा चोरी कर लेने से, बीफ बंटवा लेने से। केरल में एक व्यक्ति का बयान आया कि आरएसएस के लोगों ने, ठीक है राजेश जी, जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि बार-बार आप पर आरोप लगाते हैं ना, ये गोवा पहुंच जाते हैं, कह रहे हैं आप लोग इस तरह के चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव ही सबसे बड़े झूठे हैं जो ये कह रहे थे कि दीपक तो सरकार ने दूसरे राज्य से मंगाए। सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी झूठा है। नहीं, मनोज जी प्लीज चुप कर। अरे ये तरीके नहीं हुए ना सर, आप लोग क्या मतलब, कहाँ आप सब भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय चैनल में बैठे हैं, क्या आदमी सब भूल जाते हैं राष्ट्रीय चैनल में बैठे हैं। ठीक है, किस तरह की भाषा का कैसे? राजेश जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों रुक जाइए, कोई स्तर नहीं है, दोनों की आवाज कम कीजिए। क्या इस तरीका हुआ? उम्र में आप लोग ज्यादा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, और मैं आपको समझाऊं कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। सर ठीक लगता है? ये गजब बात है सर, गजब तरीका हुआ ये। अरे ये बोल रहे थे, मैं बोला बीच में, और जब मैं तो यही भाषा जानता हूँ भाई, चिंता मत करो। सब समाजवादी पार्टियों का इलाज मुझे अच्छी तरह आता है, अच्छी से आता है। ठीक है, एक सेकेंड मैं क्या कह सर, शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात रखिए। मैं बस लास्ट मिनट, हाँ
गोमांस की उत्तर बिक्री पर प्रदेश की गोवा में राजधानी भारतीय के ठीक अंदर है मनोज जी, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने वही सवाल उनसे पूछा है, जवाब ले लें सर। मनोज जी जवाब ले लें या तू मैं करना है? ठीक है मनोज काका रोकिए, आवाज कम कीजिए। राजेश जी का काम किया, ये इतने बड़े राम विरोधी हैं, इन्होंने रामायण लखनऊ के अंदर जलाने का काम किया। ये वो लोग हैं। अरे राजेश जी उस पर जवाब दीजिए ना, जब वो गोवा को लेकर, बीफ को लेकर सवाल पूछते हैं। आप भी कीचड़ उछालकर अपने इस शर्ट को साफ नहीं रख सकते ना। वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। भी कह रहे थे कि दूसरे राज्य से दीपक मंगाए जा रहे हैं, और जब पोल खुल गई तो अखिलेश यादव झूठा साबित हुआ कि नहीं हुए? अखिलेश यादव से झूठा नेता कोई नहीं है। ठीक है राजेश जी, इसका जवाब दीजिए। जो गोवा को लेकर सवाल पूछ रहे थे वो कह रहे हैं ऐसे कई उदाहरण दे देंगे जब ये हिंदू धर्म को लेकर उसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद ही शर्मसार कर रहे हैं। अरे झूठे लोग हैं ये झूठे आंकड़े लाते हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि हर राजनेता अपने अपने तरीके से आंकड़ों को सही और गलत मानता है। उनको सूट करेगा तो वो आंकड़ा ठीक है, उनको सूट नहीं करेगा तो वो आंकड़ा ठीक नहीं है। सीधी सी बात है। संभल के अंदर अपनी सरकार में कल्की महाराज मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। ये वही लोग हैं, केवल इसलिए कि मंदिर के नजदीक में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को तहस-नहस करने का काम हमने किया। अवैध मस्जिद थी, उसको गिराने का काम किया है। और संभल के अंदर शिवपाल यादव जा रहे थे मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, अखिलेश यादव ने बंधक कर दिया उन्हें जिला केंद्र पर। ये केवल कल्की भगवान के मंदिर का निर्माण नहीं हो इसलिए अपने सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव को मंत्री रहते हुए बंधक बना दिया था अखिलेश यादव ने। ये वही लोग हैं, वही लोग हैं ये। और आज जिस मस्जिद के लिए उन्होंने शिवपाल यादव पर रोक लगाई थी वो गिरा दी गई है। मस्जिद अवैध थी, वो ढाने का काम किया सरकार ने। तो ये वो आप दोनों का अगर पेट भर गया हो तो मैं रोक लूं। पेट भर गया आप दोनों का, लगा लिया एक दूसरे पर मन भर के आरोप कि अभी और बचा है। सर ये कोई तरीका है? ऐसा तो है नहीं आप दोनों पहली बार किसी चर्चा में आए हो, नहीं है ना सर ऐसा? लगातार आप दोनों लोग बोले जा रहे हैं। इन्होंने रामायण जलाने का काम किया ना, ठीक है, चैनल ने बहुत ठीक से दिखाया। राजेश जी लेकिन वो सुनिए, आपने इधर गोलमोल जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जो मनोज काका बार बार पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गोवा को लेकर, बीफ को लेकर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, चंदे को लेकर वो बार बार सवाल पूछते हैं, उस पर जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने महाकुंभ में भी उंगली उठाई थी, कहा था समाजवादी पार्टी का अधिकारिक बयान है कि पापी जाते हैं स्नान करने के लिए। इन्होंने महाकुंभ के लिए भी कहा था पापी जाते। इन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। महाकुंभ में इन्होंने महादेव के जो गाने बजाए जाते हैं कांवड़ के अंदर, उस पर रोक लगाई थी। महाकुंभ में और ये लोग अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं सनातन का विरोध करना। सनातनियों के वोट चाहिए और बात करेंगे मुसलमानों की। आज तक ने भी दिखाया, इंडिया टुडे ग्रुप इन्होंने किस तरह से सरयू का पानी खून से लाल, वही अयोध्या है। आज वही अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। महाकुंभ का पाप तो तुम्हें खत्म कर देगा। इनको दर्द इस बात का है, ये राम विरोधी लोग हैं। तो सबसे ज्यादा पाप किया आप लोगों ने। महाकुंभ में इन्होंने विरोध किया कि पापी नहाने जाते हैं, झूठ किसने और जाकर के खुद ही डुबकी लगा देते तो क्या ये पापी है? महाकुंभ में क्या झूठ बोले? कोई भी बहाना ये नहीं जाने देते। ठीक है शोएब जी, मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। जो मौत के आंकड़ा पर भी झूठ बोले। सर देखिए समय इतनी इजाजत देती है, और यहाँ पर आप दोनों जिस तरह से तू मैं कर रहे हैं, यहाँ एक चीज तो सिंपल से समझ आती है कि यहाँ अपने पे सवाल पूछा जाए तो दूसरे पर छींटे उड़ाइए कि वो कितने गलत, यानी दूसरे को गलत साबित करके आप ये साबित कीजिए कि हम कितने सही। लेकिन सवाल तो यही है कि सब धर्म को बराबर लेकर चल रहे हैं या सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? और क्या राजनीति के चलते अब सारे त्योहारों को भी उसे में लाया जाएगा और सब त्योहारों पर राजनीति होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के नजरिए से, अगर आप समझे।